बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रियाजी क्लास 10 के मशक 1.2 के सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 में ये 4 पार्ट्स हैं और सवाल नंबर 4 में ये 5 पार्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 में हमने दिए गए हर कम्प्लेक्स अदद का ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो चले पहले देखते हैं कि ज़रबी माकूस होता क्या है और उसको हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले देखें ज़रबी माकूस क्या होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स अदद है जी। ठीक है, तो ये जी एक कम्प्लेक्स अदद है, तो इसका जो उल्ट होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा या माकूस होगा ना, उसको हम ज़रबी माकूस बोलते हैं। अब माकूस का मतलब क्या होता है, इसके नीचे आपको पता है 1 होता है, वो हम लिखते नहीं है, ये 1 है, तो इसको उल्ट कर दें, यानी कि 1/z कर देंगे। ठीक है, तो z का जो ज़रबी माकूस होगा वो 1/z होगा, यानी कि इसको आपने उल्ट कर देना है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि z को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं, क्योंकि ज़रबी माकूस है तो ज़रब करवाना है, तो 1/z के साथ अगर मैं करवाऊं मल्टीप्लाई, तो ये z इस z से कट जाएगा, ऐसे ही है ना, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यही ज़रबी माकूस होता है कि आप उसको ज़रब करो और वो कट जाए और जवाब 1 आए। ठीक है, पीछे हमने जमई माकूस का सीखा था, उसको काटने से, जमा करने से कट जाएगा और जवाब 0 आएगा। पीछे हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में इसको डिस्कस किया था हमने, बट ये ज़रबी माकूस है। ठीक है, तो इसमें ज़रब करें तो कटे और जवाब 1 आता है। अच्छा, इसको ना हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जी का तो उल्ट कर लिया 1/z। अब 1/z को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, 1/z को हम एक मतलब यह कि इसके नीचे पावर 1 है ना, हाँ, तो इसको ऊपर जाकर z की पावर -1 भी हम कर सकते हैं। तो इसको भी हम ज़रबी माकूस कहते हैं, इसको भी हम ज़रबी माकूस कहते हैं। तो आपकी बुक में उन्होंने डायरेक्ट ही ये वाली चीज़ लिखी हुई है, बट हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले हम 1/z लिखेंगे, फिर इसके नीचे पावर 1 है, ऊपर जाकर इसको -1 कर देंगे, तो ये हमारे पास ज़रबी माकूस आएगा। ये भी ज़रबी माकूस है, ये भी, और वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करवा चुका हूँ कि क्यों z का 1/z होता है, क्योंकि कट जाए और जवाब हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है, अब z की पावर -1 भी होता है, इसको भी अगर अब मैं आपको मल्टीप्लाई करवा के बताऊँ ना कि ये हमारे पास z है, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ z की पावर -1 के साथ, ये इसका ज़रबी माकूस है। तो इसको आगे z एक करके पावर्स प्लस कर ली जाती हैं, तो z जब हम एक करेंगे ना, तो ये z एक हो गया, और ये 1 है ना, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और प्लस माइनस -1, तो 1 में से 1 निकालेंगे तो वो z की पावर 0, और किसी की ताकत भी 0 होगी तो वो 1 होगा। तो देख लें, इस तरह से जवाब 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स के z का जो ज़रबी माकूस है वो 1/z या z इनवर्स z की पावर -1 है। ठीक है, तो चलें, अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। दिए गए हर कम्प्लेक्स अदद का ज़रबी माकूस हमने मालूम करने, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसको पहले आपने फ़र्ज़ करना है। तो फ़र्ज़ किसके करना है स्टूडेंट्स, z के बराबर इसको आपने फ़र्ज़ कर लेना है। जो भी कम्प्लेक्स अदद आपको दिया गया है, जैसे 4/5 अयोटा इसमें है ना, तो इसको हमने z के बराबर लेट कर लेना है, फ़र्ज़ कर लेना है 4/5 अयोटा। ठीक है जी, अब इसका ज़रबी माकूस लिख लेते हैं कि जो ज़रबी माकूस होगा, ज़रबी माकूस, तो ज़रबी माकूस क्या होगा, इसको आपने उल्ट करना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने ऊपर आपको बताया कि z का जो ज़रबी माकूस है वो 1/z है, तो आपने इस z को उल्ट करना है। इस z के नीचे आपको पता है 1 होता है, वो हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो उस 1 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो 1/z हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो z का ज़रबी माकूस 1/z होगा, चूंकि इस z को हमने उल्ट किया है तो इसको भी हमने उल्ट करना है स्टूडेंट्स, ये भी बात याद रखनी है। अब इसके नीचे भी 1 है और वो हमने लिखा नहीं है, और ना ही हम लिखते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं होती, तो इसका जो 1 है ना नीचे, वो ऊपर चला जाएगा। दोनों को उल्ट करना है, बात समझ रहे हैं, इसका 1 ऊपर z नीचे, इसका 1 ऊपर और 4/5 अयोटा नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स अच्छी तरह से। 1 ऊपर चला गया और 4/5 अयोटा जो है वो नीचे आ गया। तो ये चीज़ समझ आई ना कि असल में ये वाली जो चीज़ थी ना, यहाँ पर अगर मैं रफ पे आपको बताऊँ कि ये वाली चीज़ हमारे पास लिखी हुई थी, ये z है और ये बराबर 4/5 अयोटा था, ये z था। तो असल में इसके नीचे भी 1 होता है और इसके नीचे भी 1 होता है, वो हम लिखते नहीं हैं। तो इसको आपने उल्ट कर देना है। ज़रबी माकूस के लिए 1/z, 1 ऊपर z नीचे, देखें 1 ऊपर z नीचे, और इधर 1 ऊपर और 4/5 अयोटा नीचे चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ रफ पे आप कंसीडर कर सकते हो, इसको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, इस वजह से हमने उल्ट किया। तो ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास ज़रबी माकूस आ गया है। ठीक है, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अयोटा हमें डिवाइड के नीचे नहीं चाहिए। हमने जो कम्प्लेक्स अदद का ज़रबी माकूस है वो a + b अयोटा की शक्ल में लिखना है, जिस तरह से पीछे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर अयोटा डिवाइड के नीचे आए तो उसके मखरज को नातक बनाना पड़ता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसकी अलामत चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड हम करते हैं, क्योंकि डिवाइड के नीचे हमें अयोटा नहीं चाहिए। ठीक है, अयोटा हमें नहीं चाहिए, बट ये डिवाइड के नीचे अयोटा आ गया। सो इस वजह से अब इसका जो ज़रबी माकूस है वो आपको पता है, हम इसको, ये नीचे z की पावर +1 है तो इसको ऊपर जाकर मैं
जी की पावर -1 कर दूंगा, ठीक है। मतलब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्योंकि आपकी बुक में उन्होंने इस तरह से ज़रबी माकूस लिखा हुआ है, ठीक है। सो ओके, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अब आगे जो है मैं जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहले अगर मैं ये लिख लूँ 4 जमा 5 अयोटा है, 4 जमा 5 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई हमने करवाना है 4 माइनस 5 अयोटा के साथ, बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पीछे सीख चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में भी। तो 4 माइनस 5 अयोटा और 4 माइनस 5 अयोटा, हाँ ये हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था अभी डिवाइड में ना। हाँ तो यहाँ पर देखें, अगर ये हमने इसकी अलामत को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये क्यों करवाते हैं, चाहे नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाए, एक प्लस और एक माइनस, तो अयोटा स्क्वायर आएगा, उसकी जगह -1 लिख लेंगे, नीचे से अयोटा गायब हो जाएगा, अयोटा सिर्फ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है, उल्ट करके फिर इसके कॉन्जुगेट से यानी कि इसके उल्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस वाली से, अगर माइनस होगा तो प्लस वाली से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरह से जो ज़रबी माकूस है जी इनवर्स ये आता जाएगा, जी की पावर -1, ठीक है। ऊपर ज़रब करें 1 4 बार 4 ही आएगा, ठीक है, और -1 5 अयोटा बार 5 अयोटा, ये तो ऊपर एक ये बार यही चीज़ आ जाएगी। अच्छा नीचे अगर मैं देखूँ ना, तो नीचे मुझे ये रकम प्लस है, ये माइनस है, इन दोनों को ज़रब करवाना है तो ये क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये तो फार्मूला आपको पता है ना, ये हमने पीछे सीखा था, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक रकम a प्लस बी हो, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रही हो a माइनस बी के साथ ना, एक रकम प्लस हो और एक माइनस हो, बाकी सेम टू सेम हो, तो ये बराबर होता है पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखें a प्लस बी यानी कि 4 जमा 5 अयोटा, और ये 4 माइनस 5 अयोटा यानी कि a माइनस बी है। तो a का स्क्वायर यानी कि पहली रकम 4 है ना दोनों तरफ, 4 का स्क्वायर माइनस दूसरी 5 अयोटा है, 5 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला लगाना है, बार बार हम लगा रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने लगाया था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपके पास ऊपर जो है 4 माइनस 5 अयोटा ही रहेगा, ठीक है, और नीचे आपने मुरब्बे लेने हैं। अब 4 का मुरब्बा क्या होता है, 4 का मुरब्बा है 4 4 बार, 4 को 2 दफ़ा ज़रब करें, 4 4 बार 16 होता है, इसके लिए तो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। 5 का 5 5 बार 25 हो जाएगा ना, हाँ मुरब्बा लेने, और अयोटा का भी मुरब्बा लेने, तो अयोटा का मुरब्बा लेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बराबर लगाकर हम यहाँ पर करते हैं, ऊपर 4 माइनस 5 अयोटा ही रहेगा, ऊपर तो कोई चेंजिंग नहीं करनी अभी आपने, ठीक है। एंड डिवाइड के नीचे 4, ये 16 है, 16 माइनस और ये 25 इसी तरह से आया, और ये हमें पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, पीछे हम सीख चुके हैं। तो जहां पर भी स्टूडेंट्स अयोटा स्क्वायर आएगा वहां पर आपने -1 जो है पुट करना है। अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस अयोटा स्क्वायर यहाँ -1 लगा देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर उसको बता दें कि जो वैल्यू अयोटा स्क्वायर की है वो -1 है, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में देखें, हमने यहाँ पर जो जी इनवर्स है या जी का ज़रबी माकूस है उसको इसको आपने करना है 4 माइनस 5 अयोटा, इसी तरह से आएगा ऊपर 4 माइनस 5 अयोटा, नीचे स्टूडेंट्स क्या होगा, जिस तरह से बताया माइनस माइनस प्लस 25 एक बार 25, तो 16 जमा 25 होगा, यहाँ पर क्या है 16 जमा 25। ओके जी। अच्छा अब आगे ही चलें, इधर 4 माइनस 5 अयोटा, ऊपर वाली रकम तो इसी तरह से आ रही है, और नीचे हमारे पास 16 और 25 को जमा कर लीजिएगा, तो 16 और 25 को जब आप जमा करोगे तो वो आपके पास 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ये हमारे पास देखें स्टूडेंट्स आंसर जो आया, इसमें डिवाइड के नीचे से, बट्टे के नीचे से हमने अयोटा गायब कर दिया है, और इसी वजह से हम ये मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इसके अलामत को चेंज करके, ताकि बट्टे के नीचे से अयोटा खत्म हो जाए। देखें अयोटा स्क्वायर -1, तो अब नीचे अयोटा नहीं रहा और नीचे एक सिंपल नंबर आ जाना चाहिए, और ऊपर अयोटा चला गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर आया, लेकिन जब आप बुक में आंसर देखोगे ना तो थोड़ा सा चेंज है कि इस 41 को अलग-अलग बस डिवाइड किया है, इधर भी डिवाइड कर देना है और इधर भी डिवाइड कर देना है, बस अलग-अलग आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वो हमारे पास जी का जो ज़रबी माकूस होगा वो आ जाएगा। तो अब इसका क्या करना है, 4 तकसीम 41, यानी कि इस 41 को 4 के नीचे भी डिवाइड किया, आगे माइनस है, 5 तकसीम 41 करेंगे ना, हाँ, और वो अयोटा है ना, तो अयोटा को साइड पर ऐसे लिख लें इधर, ठीक है, ऊपर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास, अब इसको फर्दर देख लें, क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे 4 और 41 कैंसिल आउट नहीं हो रहे, 5 और 41 भी कैंसिल आउट नहीं हो रहे ना आपस में, हाँ 41 पर किसी का टेबल नहीं जाता, सो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया, तो बस ये इसका ज़रबी माकूस है, ये हमने
कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी तरह से समझ लें, क्योंकि ये प्लस वाली है 6 + 2 अयोटा, फर्ज किया इसको भी जी के बराबर ले लेंगे, जी बराबर 6 + 2 अयोटा। फिर जी का ज़रबी माकूस है, इसको स्टूडेंट्स उल्ट करना है, जिस तरह से आपको बताया कि इसके नीचे 1 होता है वो हम लिखते नहीं है, इसके नीचे भी 1 होता है वो हम लिखते नहीं है। 1/जी, 1 ऊपर जी नीचे आ गया, इसका भी 1 ऊपर और 6 + 2 अयोटा नीचे आ जाएगा। दोनों को उल्ट कर लेंगे तो वो ज़रबी माकूस बन जाता है जी का 1/जी। फिर उसी तरह से इस जी की पावर यहाँ +1 है, इसको ऊपर जाकर -1 कर देंगे, और इसके मखरज को नातक बनाने के लिए स्टूडेंट्स ये अलामत जो है वो चेंज करनी है। ये प्लस है तो 6 - 2 अयोटा और 6 - 2 अयोटा, इस अलामत को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ठीक है, और ये क्यों कर रहे हैं, ताकि बट्टे के नीचे से अयोटा खत्म हो जाए, मखरज नातक हो जाए इसका। ठीक है, अच्छा ऊपर ज़रब करेंगे, 1 6 × 6, 1 2 × 2 ही रहेगा, सो ऊपर वाली चीज़ तो 1 से ज़रब होकर यही आ जाएगी, नीचे इन दोनों को चले हमने जोड़ कर लिख दिया है। अब यहाँ पर फार्मूला वही लगेगा a + b, a - b, a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो फार्मूला यूज़ कर सकते हो कि ये हमारे पास a + b है एंड ये हमारे पास a - b है, a + b, a - b, बाकी तो सेम टू सेम है, सिर्फ अलामत का फ़र्क आ गया। तो ये पहली का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, अब इसके स्क्वायर लेने हैं नीचे, ऊपर तो 6 - 2 अयोटा इसी तरह से आता जाएगा। 6 का मुरब्बा क्या होगा, 6 6 × 36, यही बात है ना, 6 6 × 36, 6 को 2 दफ़ा खोलें 36, 2 2 × 4 होगा, अयोटा अयोटा बर अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का भी स्क्वायर लेना, अयोटा का स्क्वायर, और ये माइनस इसी तरह से आ गया। अब स्टूडेंट्स अगेन अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह बस -1 पुट किया, बाकी इसी तरह से नीचे आ गया, और यहाँ अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 बार 4, बाकी सारा इसी तरह से आ गया। अब 36 और 4 को प्लस करेंगे 40 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स उसी तरह से इस 40 को अलग-अलग आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, मतलब इस 40 को 6 के नीचे भी डिवाइड करना है और 40 को 2 अयोटा के नीचे भी डिवाइड करना है। ठीक है, तो 6/40 - 2/40 ये अयोटा साइड पर करके लिख लें। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, ये 6/40 आपस में कट सकता है ना 2 के टेबल से, और 2/40 भी 2 के टेबल से कट सकते हैं। तो इसको फर्दर हमने जस्ट कैंसल आउट ही किया है। लाइक किस तरह से किया है, जैसे 2 के टेबल से काटें तो 3 2 बार 6 और 20 2 बार 40 होता है, इसको 2 के टेबल से काटा। इसको भी 2 के टेबल से काट सकते हैं, 2 1 बार 2 और 2 20 बार 40। तो ये 3/20 देखें आ गया कट कर, माइनस, और ये 1/20 अयोटा, 1/20 अयोटा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि माइनस वाला है। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको भी फर्ज कर लेते हैं जी के बराबर। सो ओके स्टूडेंट्स, इसको अब इसका हम ज़रबी माकूस लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी का ज़रबी माकूस। अब जी का जो ज़रबी माकूस होगा ना वो उल्ट करना है, इसके नीचे 1 होता है वो हम लिखते नहीं है, इसके नीचे भी 1 है, तो आपने दोनों को उल्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि 1/जी हो जाएगा हमारे पास 1/जी। ठीक है, एंड इस तरफ हमारे पास 1/7 - 3 अयोटा, तो 1 डिवाइडेड बाय 7 - 3 अयोटा, 1/7 - 3 अयोटा। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी पावर +1 है, इसको ऊपर जाकर -1 कर लेंगे, तो ये जी का ज़रबी माकूस जी इनवर्स की सूरत में जी की पावर -1 आ जाएगा। और उधर हमारे पास ये इसी तरह से लिखकर इसके मतलब मखरज को नातक बनाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि ये अलामत चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको पहले मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ। अच्छा, अब आगे क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है, ये अलामत चेंज करनी है, 7 - 3 अयोटा है तो इसको 7 - 3 अयोटा करके मल्टीप्लाई डिवाइड में लिख लेना है। ऊपर भी ये लिखेंगे, नीचे भी यही लिखेंगे। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख लिया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करवा लें, नीचे फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 1 7 बार 7 ही रहेगा ना, और जमा 1 3 अयोटा बार 3 अयोटा ही रहेगा, मतलब एक ये बार यही चीज़ रह जाएगी। और नीचे हमारे पास अगर हम देखें तो वही फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, a - b है, a + b है, दोनों रकमें सेम टू सेम है, सिर्फ एक माइनस है और एक प्लस है, तो a² - b² यानी कि पहली रकम का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर यानी कि 3 अयोटा का स्क्वायर। एंड यहाँ पर ये फार्मूला आप यूज़ कर लो कि मैंने a - b और a + b यूज़ किया है। ठीक है, ये बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बता दें। अच्छा जी, अब आगे अगर हम देखें तो इसमें हम 7 - 3 अयोटा उसी तरह से लिखेंगे, ऊपर भी रकम तो इसी तरह से आती जाएगी। नीचे हमारे पास 7 का मुरब्बा लेना है स्टूडेंट्स, तो अब 7 का जो स्क्वायर हम लेंगे वो किस तरह से लेंगे, 7 × 7, तो 7 × 7 देखें 49 आ गया। ठीक है, तो 7 × 7 49 आता है, तो यहाँ पर हम 7 के मुरब्बे की जगह हम 49 लिख लेंगे। ठीक है, मुरब्बा आपको पता है ना, जिस नंबर का लेना है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसको 2 दफ़ा खोल देना है। -3 का मुरब्बा लें तो 3 3 बार तो 9 आ जाएगा ना, और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अयोटा अयोटा बार अयोटा स्क्वायर, या अयोटा के ऊपर 2 लिख देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ऊपर 7 - 3 अयोटा इसी तरह से आएगा, एंड नीचे हमारे पास 49 इसी तरह से आया हुआ है। चलें,
-9 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 जस्ट लिखना है, क्योंकि ये बात हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। अब अगर हम फर्दर इसको आगे करें तो जस्ट ये माइनस माइनस प्लस ही करना है, ये ऊपर इसी तरह से लिख लें, 7 + 3 आयोटा इसी तरह से आएगा, और डिवाइड के नीचे हमारे पास ये 49 है, और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस लिखेंगे और 9 एक बार 9 लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें। अच्छा, आगे नीचे आप बस उनको प्लस कर दें, ऊपर वाली चीज़ उसी तरह से आती जाती है, उसको आपने नहीं छेड़ना, बस कैलकुलेशन नीचे ही आपने करनी है। 49 और 9 को अगर हम प्लस करेंगे, सो यहाँ पर देखें ये 49 लिखा हुआ है पहले, तो +9 हमने किया, तो ये हमारे पास 58 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 58। ठीक है, अब ऑलमोस्ट ये आंसर आ गया। जिस तरह से आपको बताया कि नीचे एक नंबर होता है, ऊपर 2 होते हैं, तो इसको अलग-अलग आपने डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, एंड पर तो बस आप कर लो, तो ये हमारे पास लास्ट में जी का इन्वर्स यानी कि जी का जो ज़रबी माकूस है उसका आंसर आ रहा है। और इधर हम लिखेंगे 7/58, 7 के नीचे भी हमने 58 डिवाइड किया, और +3/58, और आयोटा को हम साइड पर निकाल लेंगे। ठीक है जी, सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब 7 और 58 मजीद नहीं कट सकते, क्योंकि 7 का पहाड़ा 58 पर नहीं जाता, 3 का पहाड़ा भी 58 पर नहीं जाता स्टूडेंट्स, तो ये भी आगे फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो यही हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स तीसरे क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, चौथा पार्ट है जजर 5 - 4 आयोटा। इसका भी हमने ज़रबी माकूस करना है, तो इसको भी फ़र्ज़ करेंगे जी बराबर जजर 5 - 4 आयोटा, इसको जी के बराबर ले लें। फिर स्टूडेंट्स जिस तरह से आपको बताया कि उल्ट करना होता है, इसके नीचे आपको पता है 1 है एंड इसके नीचे भी 1 है, वो हम लिखते नहीं है, तो ये 1 ऊपर जी नीचे 1/जी, और 1 ऊपर जजर 5 - 4 आयोटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको इसकी पावर नीचे +1 है, ऊपर जाकर इसको -1 कर देंगे। ठीक है, और ये इसी तरह से लिखकर ये माइनस है, इसको प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड में लिख लेंगे, ऊपर एक ये बार यही चीज़ आ जाएगी ना, हाँ, एक जजर 5 बार जजर 5, एक 4 आयोटा बार 4 आयोटा, और नीचे फार्मूला लग जाएगा, इनको पहले इकट्ठा जोड़ कर लिख लें, फिर a - b a + b है, तो a² - b², जजर 5 a है, जजर 5 का स्क्वायर यानी पहली का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, जजर 5 का यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो जजर और मुरब्बा है आपस में ये कट जाएंगे, ये जजर ये जजर और ये मुरब्बा आपस में कट गया, जजर मुरब्बा कट गया, ये 5 ही रह जाएगा, और 4 का 4 बार 16 आयोटा बार आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ऊपर रकम उसी तरह से आ रही है, नीचे बस आप कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, तो इसको ना काट कर इसको 5 बार 25 नहीं करना, क्यों? क्योंकि जजर और मुरब्बा कटेगा, ये 5 वैसे का वैसा ही रह जाएगा, और 4 का मुरब्बा 4 बार 16, और आयोटा का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, नीचे फिर क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, तो ये जो आयोटा स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, इसकी जगह हमने यहाँ मतलब -1 पुट कर दिया, -16 ज़रब -1, फिर आगे इनको ज़रब करवा लें, माइनस माइनस प्लस 16 एक बार 16, बाकी इसी तरह से आएगा, 16 और 5 को जमा कर लें तो वो नीचे 21 आ जाएगा। ठीक है, अब 21 को स्टूडेंट्स नीचे अलग-अलग डिवाइड कर लेना है, तो 21 को इसके नीचे भी डिवाइड करना है और इसके नीचे भी डिवाइड करना है, तो जजर 5/21 जमा 4/21। अब आगे ये फर्दर कैंसिल नहीं हो रहे, क्योंकि 4 का पहाड़ा 21 पर नहीं जा रहा, और ये तो है जजर 5 है। ठीक है, इसको नहीं, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन में इसका आंसर आ गया ज़रबी माकूस का। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप इस पहले क्वेश्चन की, मतलब जो तीसरा क्वेश्चन आज हमने किया है, इसके चारों पार्ट्स आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब चलें आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है और उसमें 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, इसमें ना Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा दी गई है, Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा, और Z3 की वैल्यू 2 + आयोटा, यानी कि हमारे पास 3 कम्प्लेक्स तादाद की वैल्यूज दी गई हैं, Z1, Z2 और Z3 की। ठीक है, एंड नीचे हमने तस्दीक करनी है, तस्दीक का मतलब साबित करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये 5 पार्ट्स हैं, तो चलें इनको बारी बारी हम हल करते हैं। इसमें हमें प्लस करना है, मल्टीप्लाई या ज़रब करना है, इसमें भी प्लस करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, और इसमें हमने प्लस ही करना है। ठीक है, तो चलें देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने लिखा है, Z1, Z2, Z3 की वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड Z1 + Z2 है, ये बराबर का साइन है। ठीक है, Z2 + Z1 के। तो अब ना हम पहले लेफ्ट हैंड साइड इधर ले लेते हैं, राइट हैंड साइड हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो चलें हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे बाएं तरफ है, ये वाली हमारे बाएं तरफ है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, Z1 + Z2। ठीक है, एंड यहां पर हम दरमियान में एक लाइन लगा लेंगे, एंड इस तरफ हम राइट हैंड साइड Z2 + Z1 ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, यानी कि जो दाएं तरफ है राइट हैंड साइड बराबर Z2 + Z1। ठीक है जी, इस तरह से स्टूडेंट्स ये इन दोनों को सेपरेट ले लेना है। ठीक है, अब पहले लेफ्ट हैंड साइड हम कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो
पहले यहाँ पर देखें Z1 है, अब Z1 क्या है 2 + 5 एओटा, ये बात है। तो Z1 के नीचे उसकी वैल्यू ऊपर से देखकर लिखेंगे जो क्वेश्चन में उसने दी हुई है 2 + 5 एओटा। तो ये यहाँ पर लिखेंगे 2 + 5 आयोटा, ठीक है। ये वाला प्लस दरमियान में आ जाएगा। Z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा, ये किसकी वैल्यू है जी, ये Z2 की वैल्यू है, ऊपर से देख लें तो Z2 के नीचे 1 - 3 आयोटा उसकी वैल्यू हमने लिख ली है। ओके स्टूडेंट्स, अब इनको हमने प्लस करना है, तो इसका जो हकीकी हिस्सा है वो हकीकी में प्लस करेंगे, तो इनको पहले जोड़ लेते हैं या इकट्ठा कर लेते हैं। 2 + 1 पहले लिख लेते हैं, 2 + 1, ये हमने हकीकी हिस्से पहले लिख लिए। फिर उसके बाद प्लस दरमियान में लिखेंगे एंड ये प्लस 5 आयोटा, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ठीक है, ऐसे। तो ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 2 + 1 जो है वो 3 कर लेंगे ना, हाँ, जमा 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 2 और 1 3, और ये प्लस इसी तरह से, क्योंकि अंदर 5 आयोटा में से 3 आयोटा, 2 आयोटा जमा 2 आयोटा आएगा, तो +2 आयोटा हमने लिख लेना है। तो ये बात समझ आई ना, 2 और 1 तो 3 हो गया, और 5 में से 3 निकालना है, आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा 1 हो जाता है, 5 में से 3 निकालेंगे जमा 2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो आ गया है, इसको आपने नोट कर लेना है। अब अगर हम राइट हैंड साइड पर देखें तो चीज़ तो यही है, सिर्फ उसमें Z2 पहले है Z1 बाद में, इधर Z1 पहले था Z2 बाद में, तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब सेम ही आएगा, ठीक है। देखिएगा Z2 की वैल्यू हमने 1 - 3 आयोटा लिखनी है इसके नीचे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 - 3 आयोटा, एंड ये आगे प्लस हमने यूज़ किया, Z1 की जगह हमने 2 + 5 आयोटा लिखना है, तो 2 + 5 आयोटा ऊपर से देखकर हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 1 जमा 2 करेंगे 1 + 2, ठीक है, ये हकीकी हिस्सों को पहले किया, फिर ये दरमियान में ना खुद से जमा लगाया जाता है, अंदर हमने इसमें ख्याली हिस्से लिखने हैं, ख्यालाती हिस्से, -3 आयोटा जमा 5 आयोटा, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखेंगे -3 आयोटा और जमा 5 आयोटा, ये बात समझ आ रही है। और ये बाहर खुद से आपने प्लस लिखना है, तो वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी कि 1 जमा 2 3 कर लें और इन दो को नफ़ी जमा नफ़ी कर लें, तो इससे कोई इशू नहीं है। और बाहर यहाँ प्लस ये खुद से लगाना है, अगर इनको अंदर आपने इकट्ठा लिखना है तो -3 आयोटा + 5 आयोटा, ये लामतें अंदर चली जाती हैं, बाहर खुद से प्लस लगाना होता है। अब 1 और 2 को जमा करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा ना, ज़ाहिर सी बात है, 1 में 2 डालेंगे तो 3 आ जाएगा। ये प्लस इसी तरह से रहेगा जी, बिल्कुल, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो अलामत बड़ी रकम प्लस आएगी, 5 बड़ी 5 है ना, उसके साथ प्लस है, तो यहाँ भी प्लस ही आएगा, बड़ी रकम की अलामत आती है, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस करना है। अब 5 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, एंड ये ए आयोटा इसके साथ दोनों के साथ है, तो वो एक दफ़ा हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखें, इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं और इसको हम 2 का नाम दे लेते हैं, ठीक है, ऐसे ना। तो फिर नीचे लिख लेंगे पस 1 और 2 से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो चलें यहाँ पर इस तरफ हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लें पस 1 और 2 से साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है जी, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हमारे पास इधर राइट हैंड साइड का आंसर आया है 2 वाला, ठीक है। तो इस 1 और 2 को देखें, 3 जमा 2 आयोटा 3 जमा 2 आयोटा, ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आंसर बराबर आ गए, तो ये दोनों बराबर हैं। अब इनके नीचे ना वो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो लिख दें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये इनके नीचे लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ऊपर से देखें Z1 + Z2, तो वो लिखेंगे Z1 + Z2, Z1 + Z2, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है Z2 + Z1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपने नीचे लिख देना है, तो ये साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, बड़ा आसान है, ठीक है, जिसमें हमने जमा ही करना था। अब आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हमने ज़रब करना है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स दूसरा हमारा क्वेश्चन देखें, Z1 Z2 = Z2 Z1, ठीक है। तो ये इसके दरमियान कोई अलामत नहीं है, अगर अलामत ना हो तो वो ज़रब होती है, ठीक है। तो Z1 को Z2 से ज़रब करना है, Z2 को Z1 से ज़रब करना है। तो इस तरफ हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास Z1 Z2 है ये, और इधर हमने राइट हैंड साइड Z2 Z1 ये ले ली। अब इधर देखिए, पहले Z1 है और फिर Z2 है। अब इसकी वैल्यूज़ क्या थी, अगर आप यहाँ पर हम दोबारा लिख लेना ऊपर, तो Z1 की वैल्यू देखें 2 + 5 आयोटा है, ठीक है, ये बुक से देखें। तो Z1 के नीचे इसकी वैल्यू लिखनी है 2 + 5 आयोटा, ये वाली, ठीक है, और Z2 के नीचे 1 - 3 आयोटा, ये वाली 1 - 3 आयोटा, ठीक है। अब इनको लिखकर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब इनके दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई, तो इनको ब्रैकेट्स में रखा जाता है ताकि पता चले कि ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में लिखा, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। +5 आयोटा को भी इन दोनों के साथ जोड़कर लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पता है ना, इस +2 को इस पूरे फैक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई में लिखना है। ये देखें
2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। फिर उसके बाद इस ये जो प्लस 5 आयोटा है इसको भी इस पूरे के साथ हमने मल्टीप्लाई में लिखना है 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। तो प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा इधर हमने लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 एक बार 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 आयोटा बार 6 आयोटा, प्लस 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 इसके साथ प्लस है तो प्लस 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 5 आयोटा एक बार 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 बार 15 आयोटा आयोटा बार आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से अब यहां से बात को समझिएगा, ये दो तो इसी तरह से आ जाएगा नीचे, इन दो को हमने ना मतलब प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो इनको आप कैलकुलेटर से भी स्टूडेंट्स कर सकते हो। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। कैलकुलेटर पर क्या हम लिखेंगे, कैलकुलेटर पर हमने -6 जमा 5 जस्ट लिखना है। ठीक है, तो -6 जमा 5 लिखेंगे तो ये -1 आ गया। देखें क्या है, -1। तो -1, अब इसका मतलब क्या है कि हमने -1 तो यहाँ पर नहीं लिखना क्योंकि अयोटा है तो वो लिख लेंगे। तो ये -1 अयोटा, 1 लिखा नहीं जाता, इन दोनों के साथ अयोटा है तो वो भी लिखना है और -1। अच्छा, फिर इधर -15 इसी तरह से आया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है क्योंकि वो आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो -1 होती है। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। तो इधर -1 लिखा, फिर उसके बाद ये 2 माइनस आयोटा इसी तरह से आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 15 एक बार 15 आ जाएगा। अब ये भी हकीकी हिस्सा है, ये भी हकीकी है, तो 2 और 15 को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे क्योंकि इनको हमने जमा करना है। 2 जमा 15 को पहले लिख लिया, माइनस आयोटा हयालाती हिस्सा बाद में आ जाएगा। 2 और 15 को जमा करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो हमारे पास 17 माइनस आयोटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर स्टूडेंट्स आ गया। 17 माइनस आयोटा, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ और उसका आंसर भी देखते हैं क्या यही आता है या नहीं। तो इसमें अगर आप देखो तो Z2 पहले है तो Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, उसको पहले लिखेंगे Z1, ये 2 प्लस 5 आयोटा वैल्यू उसने दी हुई थी, ये बाद में लिखेंगे। फिर इसी तरह से इस एक को इस पूरे फैक्टर के साथ आपने जोड़कर लिखना है। देखें 1 ज़रब 2 जमा 5 आयोटा, और इस -3 को -3 आयोटा को भी इस पूरे फैक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई में लिखना है, -3 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब इनको ज़रब करेंगे तो ये मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 1 2 बार 2 जमा 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 1 5 आयोटा बार 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा 2 बार 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 5 बार तो 15 होगा। आयोटा आयोटा बार आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ज़रब करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 इसी तरह से आ गया, इसको भी आप कैलकुलेटर पर कर सकते हो। तो कैलकुलेटर पर हमने अब क्या करना है, हमने जमा 5 माइनस 6 करना है। ठीक है, तो 5 माइनस 6, आपको पता है जमा शुरू पर लगाएं या ना लगाएं। तो देखें जमा 5 माइनस 6, ये भी -1 आया, फिर इसके साथ अयोटा दोनों के साथ है तो नीचे भी लिखना है -1 अयोटा। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, अयोटा दोनों के साथ है तो वो एक दफ़ा कॉमन लेकर लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स 2 माइनस अयोटा आया, इधर भी अयोटा स्क्वायर है, उसकी जगह हमने -1 लिखना है तो माइनस माइनस प्लस 15 एक बार 15 हो जाएगा। अब 2 जमा 15 पहले लिख लेंगे, हकीकी हिस्से ना इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है तो इनको आपस में जमा 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 करेंगे तो 2 और 15 को जमा करेंगे तो वो 17 आ जाएगा हमारे पास। नीचे देखें 2 और जमा 15 17 और माइनस अयोटा इसी तरह से आ गया। तो इसका भी आंसर देखें स्टूडेंट 17 मनफी अयोटा आया, ये 2 लिख लेना है। तो बस 1 और 2 को जब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ गया क्योंकि दोनों बराबर आंसर है, 17 माइनस अयोटा दोनों सेम है, तो बस 1 और 2 से साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, Z1 Z2 बराबर Z2 Z1, ये नीचे लिख देंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से मल्टीप्लाई तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ तो आंसर्स आपके सेम आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ज़रब को आपने अच्छी तरह से याद रखना है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन इजी है क्योंकि इसमें हमने प्लस करना है, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में है प्लस Z3, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड में Z1 पहले है प्लस Z2 और Z3 को ब्रैकेट में पहले प्लस करना है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स ले लेते हैं, इसको देखते हैं। अब इनकी वैल्यूज ऊपर से देखकर आपने लिख लेनी है, Z1 की 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 की 1 माइनस 3 आयोटा। ये ब्रैकेट्स आपने देखनी है, इन ब्रैकेट्स को भी इसी तरह से आपने लगाना है नीचे। Z1 और Z2 को आपने ब्रैकेट्स में लिखकर वैल्यूज इनको लिखकर ब्रैकेट्स में बंद करना है। प्लस Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा उसने ऊपर दी हुई है, वो क्वेश्चन में अगर आप देखो ना तो यहाँ ऊपर से आपने ये सारी वैल्यूज उठा लेनी है, ये वैल्यूज Z1 Z2 और Z3 की हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज लिख दी। अब स्टूडेंट्स मैथ में सबसे पहले आपने याद रखना है कि हम ब्रैकेट्स को हल करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ है पहले उसको हल किया जाता है। तो पहले इन ब्रैकेट्स को जो अंदर 2 कम्प्लेक्स अदाद हैं इनको जमा करेंगे, तो 2 जमा 1 ये हकीकी हिस्से पहले लिखे, जमा 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा इधर लिख लिया। ठीक है, तो इसमें हमने ब्रैकेट्स नहीं यूज़ किया। अब 2 में 1 जमा करेंगे तो वो 3 आ जाएगा,
5 आयोटा मनफी 3, तो इसको भी आप कैलकुलेटर पर कर लो। वैसे तो आपको पता है 5 में से 3 ही निकालना है ना, तो इसमें जमा 5 माइनस 3 करेंगे तो आप जमा भी लिख लो, जमा 5 माइनस 3 जब करेंगे तो ये 2 आया। अब ये जमा 2 है, अलामत ना हो तो जमा 2 है, तो इसके नीचे देखें, इन दोनों के नीचे मैंने जमा 2 लिखा और ये आयोटा एक दफ़ा करके लिख लेना होता है, ठीक है। और वो तो वैसे भी आप कैलकुलेटर के बगैर भी हिसाब किताब कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत है। जैसे इन दो को करें, प्लस माइनस माइनस करना, माइनस अलामत बड़ी रकम की प्लस आ गई, और प्लस माइनस माइनस है, 5 बड़ा उसके साथ प्लस है, नीचे प्लस आएगा, बड़ी रकम के साथ अलामत जो भी है नीचे लगाई जाती है। प्लस माइनस माइनस तो माइनस करना है, 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे, 2 आयोटा रह जाएगा, 5 में से 3 निकालें 2 आयोटा को एक दफ़ा लिखते हैं, और ये जमा 2 जमा आयोटा इसी तरह से स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा। अब इनको आखिर पर जमा करना है, तो ये यहाँ पर देख लें जी, पहले ब्रैकेट वालों को हमने जमा कर लिया, तो ये इसका आंसर आया ब्रैकेट। अब जो बाहर से आ रहा है ये इसी तरह से आ रहा है। अब इनको इनके हकीकी हिस्से 3 और 2 हैं, 3 जमा 2 पहले लिख लिया, जमा 2 आयोटा जमा 1 आयोटा वो इधर करके लिख लिया। हकीकी हिस्सों को पहले लिखना है, जिनके साथ अयोटा नहीं होता इन दोनों को पहले, और जिन दोनों के साथ अयोटा है उनको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब 3 और 2 को जमा करेंगे स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। अब ये भी जमा ही है ना, जमा जमा जमी, तो 2 अयोटा में 1 अयोटा डालेंगे तो 3 अयोटा टोटल हो जाएंगे। यहां पर पता है ना, कुछ ना हो तो वो 1 होता है, यहां पर 1 होता है, तो 2 और 1 को जमा कर देंगे, जमा 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 ही अलामत जमा की जाएगी बड़ी रकम की, 2 और 1 3 अयोटा एक दफा हम लिख लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा एक साइड का आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ और उसका आंसर देखते हैं क्या यही आता है या नहीं। तो राइट हैंड साइड में Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट बंद है, ये लिखा, फिर इसमें वैल्यूज लिखे, Z1 की 2 प्लस 5 आयोटा, ये देखें ये बाहर ही रहेगी, प्लस Z2 की 1 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट के अंदर, प्लस 2 प्लस आयोटा, ये Z3 किया और ब्रैकेट यहां पर बंद कर देंगे। अब पहले जिस तरह से आपको बताया कि ब्रैकेट्स को हल किया जाता है, ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ है वो इसी तरह से नीचे आ जाएगी, तो 2 प्लस 5 आयोटा इसी तरह से नीचे आया, प्लस 1 प्लस 2 पहले करेंगे, माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा लिखेंगे, ठीक है। तो इसका पता है ना, ये हकीकी 1 और 2 इनके साथ आयोटा नहीं है, इनको पहले लिखें, और माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा वो इसी तरह से। अब ये इसी तरह से नीचे आ गया, 1 प्लस 2 को प्लस करेंगे, प्लस 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 1 और 2 3 आ गया, यहाँ माइनस 3 जमा 1 करना है, ये भी आप कैलकुलेटर से कर लें या वैसे भी कर लें। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें -3 जमा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो -3 जमा 1, तो -3 जमा 1 देखें -2 आ गया, क्या आ गया -2। तो ये देखें नीचे हमने -3 आयोटा जमा 1 आयोटा -2 और आयोटा दोनों को एक दफ़ा करके लिख देना है, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेटर के बगैर करोगे तो वो भी ठीक है, माइनस प्लस माइनस करना, माइनस अलामत बड़ी रकम की, 3 बड़ा है उसके साथ माइनस है, नीचे माइनस आएगा, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस करने हैं, 3 आयोटा में से 1 आयोटा निकालेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इसी तरह से नीचे, अब यहाँ पर भी हकीकी हिस्से को हकीकी हिस्से के साथ जोड़ना है, तो 2 जमा 3 कर लेंगे, जमा 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा इधर कर लेंगे, जमा 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब 2 जमा 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इधर प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की प्लस आ जाएगी ना, और करना माइनस है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, लेकिन अलामत प्लस की बड़ी रकम क्या आएगी, तो 5 जमा 3 आयोटा। देख लें स्टूडेंट्स, इधर भी वही आंसर, इधर भी वही आंसर, प्लस 1 और 2 से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, फिर ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड उसने दी है वो लिखें, बराबर राइट हैंड साइड नीचे लिखें। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा जो तीसरा पार्ट है वो हो जाएगा। अब चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसको हमने खुद हल करना है, जो कि मल्टीप्लाई वाला थोड़ा मुश्किल है, उसको करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चौथा पार्ट स्टूडेंट्स देखें, इसमें भी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें ब्रैकेट्स का यूज़ हुआ है, Z1 ज़रब Z2, क्योंकि अलामत नहीं है तो वो ज़रब हो रहे होते हैं, और आगे Z3 भी है, ठीक है। तो इधर मैंने सेटअप तैयार कर लिया, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, इधर राइट हैंड साइड मैंने लाइन भी लगा ली है, ठीक है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को आप यूज़ करोगे, Z1 की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो बुक हमारे पास है, उधर से देखकर जो वैल्यूज़ उसने हमें ऊपर दी हैं वो लिख लेते हैं। तो Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा है, तो इस Z1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 5 आयोटा। तो ये हमने लिखा 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में हमने यूज़ करना है, क्योंकि Z2 के साथ ये ज़रब हो रहा है, तो Z2 हमारे पास क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है जी। ये हमने Z2 की वैल्यू लिखी है, और इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखें, ये जो मैंने दोनों वैल्यूज़ लिखी हैं, ये Z1 और Z2 की लिखी हैं, ये ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है ना, तो इस ब्रैकेट को भी तो लगाना है ना, ये ब्रैकेटें तो हमने ज़रब के लिए लगाई हैं, इस ब्रैकेट को हम बड़ी ब्रैकेट करके ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि पता चले कि पहले हमने इन दो को हल करना है, इन दो को पहले ज़रब करना है, ठीक है। और Z3 बाहर है ब्रैकेट के, तो Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा है, तो वो हम लिख लेंगे Z3 की जगह यहाँ पर, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 प्लस क्या है जी, 2 प्लस आयोटा, ठीक है। Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा है, वो आपने लिख ली। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं।
अब ब्रैकेट्स का भी मैंने आपको बता दिया कि ये बड़ी ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है पहले हमने उसको हल करना है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर लगा लें, 2 को 1 मनफी 3 अयोटा के साथ लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 अयोटा, जिस तरह से पीछे हम ज़रब सीख चुके हैं। प्लस 5 अयोटा को भी इसके साथ लिखेंगे, तो प्लस 5 अयोटा, प्लस 5 अयोटा को 1 माइनस 3 अयोटा के साथ हमने लिखना है। फिर ये बड़ी ब्रैकेट बंद करेंगे और बाहर हमारे पास 2 प्लस अयोटा इसी तरह से आ जाएगा, उसको बाद में ज़रब करेंगे। पहले इन ब्रैकेट के अंदर जो ये देखें ना, पहले 2 ब्रैकेट इनको पहले ज़रब करना है, ठीक है। तो ज़रब भी करना है, ये चीज़ तो हम पहले भी ज़रब कर चुके हैं ना, ऊपर Z1 ज़रब Z2 हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इसको चलें ज़रब करवाते हैं, तो 2 एक बार 2 हो जाएगा, माइनस 2 3 अयोटा बार 6 अयोटा हो गया। फिर आगे प्लस 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 5 अयोटा एक बार 5 अयोटा हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 3 बार 15, और अयोटा अयोटा बार अयोटा का स्क्वायर हो गया। इसको आप ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में आप कर लेते हैं, क्योंकि अंदर से छोटी ब्रैकेटें खत्म हो गई हैं। तो ये जो बाहर बड़ी ब्रैकेट लगाई थी, अब ये छोटी ब्रैकेट होगी, और ये 2 जमा 5 अयोटा हमारा इसी तरह से बाहर आएगा। 2 जमा अयोटा है, हाँ 2 जमा 5 नहीं है बल्कि 2 जमा अयोटा है, ये इसी तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से उसी तरह से जिस तरह से आपको बताया है कि ये हमारे पास 2 हकीकी हिस्सा, इसी तरह से -6 जमा 5 करना है कैलकुलेटर पर। -1 आया था हमारा, ये पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अयोटा हम लिख देंगे, ठीक है। और ये -15 है ना, और जहाँ पर अयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पर हमने -1 लिखना होता है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो वो लगाई। अब चूंकि अंदर ये छोटी ब्रैकेट आ गई, तो इस बाहर वाली को हम बड़ी ब्रैकेट अगेन कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 2 प्लस अयोटा इसी तरह से। चलें जी, बस ये ऑलमोस्ट होने वाला है। अब यहाँ पर 2 माइनस अयोटा इसी तरह से लिखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 एक बार 15, तो ये अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू -1 थी उसने प्लस कर दिया, 15 एक बार 15, ठीक है। अब ये छोटी ब्रैकेट कर ली, क्योंकि अंदर से छोटी ब्रैकेट खत्म हुई, 2 प्लस अयोटा इसी तरह से आएगा, 2 प्लस अयोटा इसी तरह से। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 और 15 को हमने इकट्ठा किया था पीछे, 2 जमा 15 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये भी हकीकी हिस्सा है, इसके साथ अयोटा नहीं है, इसके साथ भी अयोटा नहीं है, ये भी हकीकी हिस्सा है, और माइनस अयोटा को साइड पर ले जाएंगे, और ये 2 जमा अयोटा इसी तरह से आ रहा है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब 2 और 15 को हमने जमा किया था, तो वो हमारे पास 17 आया था, तो यहाँ पर हम 17 लिखेंगे माइनस अयोटा, और ये हमारे पास वहाँ पर इसका आंसर आया था Z1 और Z2 का। देखें Z1 और Z2 हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में ना। तो ये 2 प्लस अयोटा इसी तरह से बाहर आ रहा है, ये Z3 की वैल्यू जो है वो इसी तरह से स्टूडेंट्स नीचे आ रही है, 2 प्लस अयोटा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मतलब क्या कि ये हमारे पास Z1 और Z2 का आंसर है, जो पहले ब्रैकेट में था उसको हमने हल कर लिया, बाहर वाला इसी तरह से आ रहा है। अब इन दोनों को अगेन ज़रब कर लेंगे और उसका आंसर इस साइड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलें अब इनको ज़रब करते हैं। तो इसमें हम अगेन 17 को आपको पता है हम 2 प्लस अयोटा के साथ लिखेंगे, 2 प्लस अयोटा के साथ लिखा, और माइनस अयोटा को 2 प्लस अयोटा के साथ लिखेंगे। ये तो चीज़ पता है ना, हाँ 17 को इन दोनों के साथ लिखा, माइनस अयोटा को भी इन दोनों के साथ लिखा, ठीक है। अब इनको स्टूडेंट्स ज़रब करवाएं, 17 2 बार कितना होता है, 34 होता है, 17 2 बार 34, प्लस 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 17 अयोटा बार 17 अयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस अयोटा 2 बार 2 अयोटा आ गया, और माइनस प्लस माइनस अयोटा अयोटा बार अयोटा का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो आपको ज़रब समझ आ रही है ना। अब 34 हमारा इसी तरह से रहेगा, 34 इसी तरह से आ गया। इन दो को कैलकुलेटर पर आप कर सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर पर हमने क्या करना है, जमा 17 माइनस 2 करना है, तो जमा 17 और माइनस 2, तो ये हमारे पास जमा 15 आएगा, क्योंकि अलामत नहीं है तो वो जमा है। तो जमा 15 अयोटा भी साथ में लिखेंगे, दोनों अयोटा वाली रकमें थी, तो जमा 15 अयोटा, जमा 15 अयोटा लिखेंगे, और ये माइनस इसी तरह से अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर देना है। ये तो चीज़ पता है, जहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पर -1 पुट करेंगे। ये माइनस बाहर वाला इसी तरह से अयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1 पुट करेंगे। अब इधर अगर आप फर्दर देखो तो ये हमारे पास 34 है, जमा 15 अयोटा आया हुआ था, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1 कर लेंगे। तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 34 और 1 को जमा करके लिख लेना है, या पहले इनको चलें लिख लें, 34 जमा 1, इनको हम जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हकीकी है, ये भी हकीकी है, इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है, इनको पहले लिख लें, और जमा 15 अयोटा जो हमारे पास है वो बाद में आ जाएगा। ओके जी, अब 34 और 1 को जमा स्टूडेंट्स कर लेना है, लास्ट है ये 34 और 1 35 हो जाता है, तो ये हमारे पास आया 35 जमा 15 अयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है, इसको हम 1 लिख लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया
35 जमा 15 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि पहले अंदर वालों दो को कम्प्लेक्स अदाद को मल्टीप्लाई करके लिखना है, उसका आंसर 1 आ जाएगा, और बाहर वाला इसी तरह से आता जाएगा, फिर उन दो को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आपके पास आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या उसका भी आंसर यही आता है या नहीं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले z1 है, ये ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा थी, ठीक है, वो हम लिखेंगे 2 + 5 आयोटा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लें। फिर उसके बाद आगे ये बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंदर हमने छोटी ब्रैकेटें यूज़ करनी है। z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा थी, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 1 - 3 आयोटा हम लिखेंगे, ठीक है। एंड z3 की वैल्यू 2 + आयोटा थी, तो वो हम 2 + आयोटा लिखेंगे, एंड इसको हम बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझ आ रही है। z1 बाहर लिखना है, z2 और z3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में लिखना है, तो ये बड़ी ब्रैकेट हम इस ब्रैकेट की वजह से लगा रहे हैं, अंदर दोनों के छोटी ब्रैकेटें जो आई हैं ना, इस वजह से अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो अब बाहर वाली चीज़ ये वाली है, उधर ये वाली थी ना बाहर, तो वो इसी तरह से आती गई थी, देखें। अब इसने इसी तरह से आते जाना है, इन दो को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, z2 और z3, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 + 5 आयोटा है, ये इसी तरह से आपने लिख लेना है 2 + 5 आयोटा, ठीक है, ये इसी तरह से आता जाएगा। एंड यहाँ पर हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को इसके साथ लिखेंगे, 1 को इस पूरे फैक्टर के साथ लिखेंगे, 1 × 2 + आयोटा, ठीक है जी। -3 आयोटा को भी उसके साथ लिखेंगे, -3 आयोटा को 2 + आयोटा के साथ हमने लिखना है 2 + आयोटा। ओके जी, इस तरह से ये ब्रैकेट बंद कर दी। सो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब क्या करना है, ये 2 + 5 आयोटा है, ये इसी तरह से हमारे पास नीचे आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, ये तो इसी तरह से आ रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। अंदर हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 1 2 बार 2 हो जाएगा, जमा 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 1 आयोटा बार 1 आयोटा, माइनस जमा माइनस होगा, 3 2 बार 6 और आयोटा, और माइनस प्लस माइनस, और 3 1 बार 3, यहाँ 1 है, 3 1 बार 3, और आयोटा आयोटा बार आयोटा का स्क्वायर, और इसको अब हम छोटी ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि अंदर से छोटी ब्रैकेटें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। तो अब ये जो 2 + 5 आयोटा इसी तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा, 2 तो हमारे पास इसी तरह से रहेगा, ये 2, ये क्या है, +1 - 6, इन दोनों को नफ़ी जमा हमने करना है, क्यों, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं, तो +1 - 6 आप कैलकुलेटर पर कर लोगे, तो ये चीज़ समझ आ रही है ना, +1 - 6 करने, तो +1 - 6 हमने किया, तो ये -5 आया, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे, -5 और साथ में आयोटा भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि आयोटा वाली रकमें हमने प्लस माइनस की हैं। अगर आप कैलकुलेटर के बगैर इनको करोगे तो वो ऐसे भी हो सकता है, लाइक प्लस माइनस माइनस करना, माइनस है अलामत बड़ी रकम की, 6 बड़ा है या 1 बड़ा है, 6 बड़ा है, उसके साथ माइनस है, नीचे माइनस आएगा, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस करने, 6 आयोटा में से 1 आयोटा निकालेंगे तो 5 आयोटा आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। एंड फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 3 लिखेंगे, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेंगे। अब चूँकि अंदर यहाँ पर छोटी ब्रैकेट हमने यूज़ किया है, आयोटा स्क्वायर की जगह जो वैल्यू लिखी है -1 को अलहदा करने के लिए, तो इस ब्रैकेट्स को हम बड़ी ब्रैकेट अब कर देंगे, ठीक है जी। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये चीज़ें आपने सारी याद रखनी है। अब ये जो 2 + 5 आयोटा है, ये इसी तरह से हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है, ये इसी तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर जो अब हमने यूज़ करना है, ये 2 - 5 आयोटा इसी तरह से आएगा, बस नफ़ी नफ़ी जमा कर देंगे स्टेप में, 3 1 बार 3 कर लिया। अब 2 और 3 को पहले लिख लेंगे और इनको हम प्लस कर लेंगे, ये 2 + 5 आयोटा इसी तरह से आ रहा है, ये तो ब्रैकेट के बाहर था, और इधर 2 + 3 हमने कर लिया, 2 + 3, और -5 आयोटा हमारा इसी तरह से आ गया। अब यहाँ पर 2 + 5 आयोटा हमने लिख लिया, और 2 और 3 को आपने जमा कर लेना है स्टूडेंट्स। 2 जमा 3 कितना होता है, 5 होता है, ये हकीकी हिस्से थे उनको पहले कर लिया, 2 जमा 3 5, 5 - 5 आयोटा आ गया। ओके जी, अब स्टूडेंट्स लास्ट पर इन दो को हमने मल्टीप्लाई कर लें। तो अभी हमने बेसिकली क्या किया, z1 की वैल्यू देखें बाहर उसी तरह से आ रही है, हमने z2 और z3 को पहले मल्टीप्लाई करके उसका एक आंसर मतलब एक कम्प्लेक्स अदद में कर लिया। अब ये 2 कम्प्लेक्स अदाद को फिर हम ज़रब कर लेंगे जैसे यहाँ पर किया था। तो चलें अब इसको करते हैं, तो इसको भी उसी तरह से करना है, लाइक ये 2 है तो इसको आपने 5 - 5 आयोटा के साथ लिखना है, इस 2 को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और ये जमा 5 आयोटा है, जमा 5 आयोटा, इसको भी हमने 5 - 5 आयोटा के साथ हमने ज़रब करवाना है। अब चलें ज़रब करते हैं, तो 2 5 बार 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 5 आयोटा बार 10 आयोटा हो गया, और प्लस 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 होगा, 5 5 बार 25 होगा, और इसके साथ आयोटा भी आएगा, 5 आयोटा 5 बार 25 आयोटा आ गया, और प्लस माइनस माइनस करेंगे, 5 5 बार तो हो जाएगा 25, एंड आयोटा आयोटा बार आयोटा का
स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब ये 10 हमारा इसी तरह से आ जाता है। इन दो को हम नफ़ी जमा कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों अयोटे वाली रकमें हैं। ठीक है, तो इनको भी आप कैलकुलेटर का यूज़ करके आप कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हमने लिखना है, -10 जमा 25। तो यहाँ पर लिखेंगे -10 जमा 25। तो ये हमारे पास जमा 15 देखें आया है, अलामत नहीं है तो वो उसका मतलब होता है जमा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जमा 15। तो जमा 15 और साथ में हम अयोटा भी लिखेंगे क्योंकि दोनों के साथ अयोटा था। और ये -25 है एंड अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखना होता है क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है जी। इस तरह से स्टूडेंट्स ये बातें आपने सारी याद रखनी है। ज़रब तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, बस यहाँ पर 3 मतलब कम्प्लेक्स अदाद को हमने ज़रब करना है। अब 10 इसी तरह से हमारे पास पहले आएगा, जमा 15 अयोटा भी इसी तरह से यहाँ आ जाएगा। हमने सिर्फ नफ़ी नफ़ी जमा करना है, तो नफ़ी नफ़ी जमा किया, 25 से एक बार 25 कर लिया। अब 10 और 25 को स्टूडेंट्स पहले कर लेंगे, लाइक ऐसे ना, 10 जमा 25 कर लेंगे, 10 जमा 25। ठीक है जी। तो 10 जमा 25 कर लिया और आगे हमारे पास जमा 15 अयोटा है, उसको हम साइड पर ले लेंगे। तो ये इसके साथ अयोटा नहीं है, हकीकी हिस्सा है, ये भी अयोटा नहीं है हकीकी, तो इन दोनों को पहले कर लिया। देखें 10 जमा 25 ताकि इनको जमा कर सकें। जमा 15 अयोटा को साइड पर ले लें। अब 10 और 25 को स्टूडेंट्स जमा करेंगे तो 35 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर 35 लिख लेंगे। 10 जमा 25 35 हो गया और जमा 15 अयोटा इसी तरह से आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दूसरी साइड का आंसर आ गया है, मतलब राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। आप देख लें, ये आंसर 35 जमा 15 अयोटा पहले का था, 35 जमा 15 अयोटा दूसरे। जी बिल्कुल, तो ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, पस 1 और 2 से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो ऊपर क्वेश्चन में थी वो लिख देनी होती हैं, ये वाली। तो ये यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास Z1 Z2 ब्रैकेट में था, Z1 और Z2 ब्रैकेट में और Z3 ब्रैकेट के बाहर था, और उधर हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी Z1 ब्रैकेट के बाहर था और Z2 और Z3 जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर थी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपने समझना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन है उसमें Z1 प्लस ब्रैकेट -Z1 है और ये कह रहे हैं कि -Z1 प्लस Z1 के बराबर होगा, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो 0 के बराबर, सिफर के बराबर होंगी। तो चले हम देख लेते हैं। तो इसमें चूंकि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट राइट और वो 0, मतलब राइट तो असल में 0 है, तो इसको चले हम लेफ्ट राइट के बराबर नहीं लेते, हम ऐसे ये इधर ले लेते हैं, ये वाले इधर ले लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं दोनों को हल करके कि जवाब 0 आता है या नहीं। उससे पहले Z1 की वैल्यू हमें क्या दी गई थी, Z1 की वैल्यू पहले लिख लेते हैं क्योंकि -Z1 की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो Z1 की वैल्यू 2 + 5 होता है, ये पहले लिख लेते हैं। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, वो पहले लिखेंगे 2 + 5 अयोटा। ये हमारे पास Z1 की वैल्यू है जो कि अभी मैंने आपको बुक से बताई। फिर उसके बाद हमें -Z1 भी चाहिए ना इसमें, तो -Z1 की वैल्यू भी पहले स्टूडेंट्स हम मालूम कर लेते हैं। -Z1 क्या होगा वो ज़रा देखिएगा। तो -Z1 यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर माइनस से ज़रब करवाया और इधर भी माइनस से ज़रब करवाऊंगा, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये जो माइनस होगा वो दोनों की अलामतों को चेंज करेगा। तो इन दोनों के साथ हमने माइनस माइनस लिख लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास -Z1 इसी तरह से आ गया और इधर इसकी अलामतें चेंज करें, जैसे -+ -2 और -+ -5 होता। तो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने अभी याद रखनी है कि Z1 की वैल्यू 2 + 5 होता है, जो हमने जमई माकूस में सीखा था वही बात यहाँ पर है। तो Z1 का जमई माकूस -Z1 था, तो हमने माइनस लिखकर दोनों के अलामतों को चेंज कर देना है बेसिकली। ठीक है ना, तो जो जमई माकूस होता है उसमें अलामतें चेंज हो जाती हैं, तो ये वही चीज़ है। Z1 का -Z1 है, उधर 2 का -2 + 5 का -5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -Z1 की वैल्यू, अब जहाँ पर -Z1 है वहाँ पर हम ये वैल्यूज़ लिखेंगे, जहाँ पर Z1 है वहाँ पर वो ऊपर वाले लिखेंगे जो उसने हमें दी है। तो ओके जी, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मतलब कोई लेफ्ट राइट तो नहीं लिखते, हम देखते हैं दोनों को हल करके और जवाब 0 आता है या नहीं। तो अब यहाँ पर ना एक ऐसे हल्की सी हम लाइन लगा लेते हैं, ये ऐसे। अब इधर हमने ये Z1 ये वाली मतलब लेनी है, तो इसमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो ये हम लिखेंगे Z1 + -Z1, बात समझ रहे हैं ना, हाँ ऐसे ये। तो इसको हम चलें देखते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, बराबर लगा लें। Z1 की जगह हम 2 + 5 अयोटा लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा 2 + 5 अयोटा, एंड ये आगे हम प्लस यूज़ करेंगे, प्लस का सिंबल यूज़ किया, ये ब्रैकेट -Z1 की वैल्यू ये है -2 - 5 अयोटा, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं -Z1 की। तो -Z1 की जगह ये लिखा, तो इसकी ये ब्रैकेट आपने इसी तरह से यूज़ करनी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये 2 + 5 अयोटा इसी तरह से बाहर है ना, इसी तरह से आ जाएगा। पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हल करना है, तो +- -2
और प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा, 5 आयोटा आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको देखें, जिस तरह से हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हमने हकीकी हिस्सों को हकीकी हिस्सों के साथ करना होता है। तो जैसे ये 2 है, -2 करेंगे ना, इसके साथ एयोटा नहीं है, उसके साथ एयोटा नहीं है, 2 -2, और प्लस 5 एयोटा को हम -5 एयोटा के साथ करेंगे। अब देखें, 2 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ज़ाहिर सी बात है। हाँ, और जमा 5 एयोटा में से 5 एयोटा निकालेंगे वो भी 0 आएगा। तो 0 जमा 0, यही बात है ना, 0 प्लस 0। ऐसे इसका मतलब क्या है, ये आपको पता है ना, ये +2 है, ये -2 आपस में कट जाते हैं, तो +2 -2 से कट गया 0, प्लस 5 एयोटा -5 एयोटा से कट जाएगा, तो इधर भी 0। तो अब 0 + 0 करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा। तो इस तरह से देखें, ये वाली जो चीज़ थी ना, मतलब इसका आंसर तो चलें 0 आ गया, अब ये करने के इसका आंसर भी 0 आना चाहिए, तो वो हम इधर इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे पास है ब्रैकेट -g1 एंड प्लस, और यहाँ पर सिर्फ g1 है, ठीक है। तो चलें इसको हल करते हैं। तो ये आगे हमने बराबर करना है, ये ब्रैकेट आपने स्टूडेंट्स लाजमी यूज़ करनी है। -g1 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि अलामतें इसकी चेंज हो गई थी ना g1 की। तो ये हमारे पास है -2 -5 आयोटा, ठीक है जी। तो ये हमने इसकी यूज़ की, एंड आगे प्लस g1 है, तो g1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा है, तो वो लिखेंगे 2 + 5 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो पहले ब्रैकेट होती है ना, वो इसी तरह से खुल जाती है, जैसे -2 इसी तरह से आ जाएगा, -5 आयोटा इसी तरह से आ जाएगा, ये +2 और +5 आयोटा इसी तरह से लिख लिया। अब इनको इकट्ठा कर लें, जैसे -2 + 2 को इकट्ठा कर लें, -2 + 2, और -5 आयोटा, -5 आयोटा, इसको +5 आयोटा के साथ हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स वही बात है, इनको आपने कैंसिल ही करना है ना। हाँ, इनको कैंसिल किस तरह से करेंगे, जैसे -2 + 2 से कट जाएगा तो जवाब 0 आ जाएगा, फिर -5 आयोटा +5 आयोटा से कट जाएगा, इसका भी जवाब 0, तो दरमियान में जमा लगा लें, माइनस लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो जमा 0 हमने कर लिया, ठीक है ना। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 5 आयोटा में से 5 आयोटा माइनस करेंगे 0, तो 0 + 0 करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, एंड उसको फिर नीचे बता दें कि पास 1 और 2 से साबित हुआ कि इन दोनों का जो आंसर है, इन दोनों का आंसर है, एक तो वो आपस में बराबर है, 0 है, और वो 0 के बराबर है, ठीक है। मतलब इन दोनों का आंसर जो है वो 0 के बराबर आ गया, वही चीज़ हमने साबित करनी थी। ओके जी, तो यहाँ पर चलें लिख लेते हैं, पास 1 और 2 से साबित हुआ कि अब इसमें हमने कोई लेफ्ट या राइट नहीं ली थी, मतलब ये हमने पहले ली थी g1 प्लस ब्रैकेट -g1, ये बराबर है इसके ब्रैकेट -g1 और ब्रैकेट 1 + g1, और ये बराबर हैं दोनों 0 के, ठीक है ना। मतलब दोनों के आंसर जो हैं 0 है, मतलब वही जो क्वेश्चन में है वो आपने नीचे लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।